तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम पहले एक मैजिक रिंग लेंगे और इसके बाद हम इसमें से 4 सिंगल क्रोशिया लेंगे। पहले हम एक स्लिप स्टिच डाल देंगे, इसके बाद हम 4 सिंगल क्रोशिया लेंगे। 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब इस मैजिक रिंग को हम बंद कर देंगे और यहाँ से जो फर्स्ट वाला था स्टिच, हम उसमें एक स्लिप स्टिच दे देंगे। इस तरह से एक स्लिप स्टिच दे देंगे। ठीक है, और एक चेन लेंगे। पहले बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, इसके बाद हम इसको इंक्रीज करके 6 करेंगे। ठीक है, तो पहले वाले में तो हम सिंगल ही लेंगे 1, दूसरे वाले में हम 2 ले लेंगे। ठीक है, तो 3 हो जाएंगे। 2 3। ठीक है, नेक्स्ट वाले में हम 1 ले लेंगे, 4 हो जाएगा 4, और लास्ट वाले में हम 2 ले लेंगे तो 5 6 हो जाएंगे। ठीक है, 4 5 6। पहले हमने 4 था तो उसे इंक्रीज करके 6 कर दिया। इस तरह से अब जो इसके नेक्स्ट वाला है, हम इसमें एक बार स्लिप दे देंगे। थोड़ा टाइट होगा क्योंकि ये छोटा है, इसलिए स्टिचेस को बहुत ज़्यादा खींच के नहीं बनाना है। ठीक है, एक चेन ले लेंगे। अब इसे थोड़ा सा हम सीधा कर लेंगे, ये इस तरह से सीधा हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में हमको 8 करना है। ठीक है, तो 8 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2 सिंगल और 1 इंक्रीज लेना होगा। ठीक है, तो पहले हम 2 सिंगल ले लेंगे। जो बिल्कुल फर्स्ट वाला है उसमें 1 सिंगल लेंगे, 1, ये भी सिंगल, 2, अब 3 4, एक में से 2 लेंगे। ठीक है, 3 4, अब 5 अलग लेंगे, 6 अलग लेंगे, 7 8 एक ही में से लेंगे, 5 6, नेक्स्ट वाले में 7 एंड 8, 7 एंड 8। ओके, इसके बाद यहाँ पे हम वापस से फर्स्ट वाले में एक स्लिप स्टिच देंगे। देखो स्लिप स्टिच होती है इसलिए थोड़ा सा टाइट हो जाता है वो, ये वाला स्लिप स्टिच देके एक चेन देंगे। अब हमें 18 को 16 करना है। ठीक है, तो आपको इसको 2 लेते जाना है, तो ये 16 हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये 1 इसी में से लेना है, 2, फिर 3, सेम उसी में से 4, 5, उसी में से 6, सेम स्पेस से 6 हो गया, फिर 7, उसी में से वापस लेंगे तो 8 हो गया। 8 का 16 कर रहे हैं। ठीक है, अब 9 लेंगे, 9 और 10 एक साथ लेंगे, 9 10, फिर 11 12 एक साथ लेंगे, 11 12 हो गया। अब 13 14 एक साथ लेंगे, 13 और 14 एक साथ लेंगे, 15 16 एक साथ लेंगे। ठीक है, और अब यहाँ पे एक स्लिप दे देंगे। जब स्लिप पे स्लिप आती है ना तो टाइट हो जाती है थोड़ी सी, और एक चेन देंगे। ठीक है, अब एक राउंड हम वापस से 16 का लेंगे, सेम सब में एक एक। तो मैं आपको 16 करके फिर मिलती हूँ। तो मैंने ये 16 का राउंड कंप्लीट कर लिया। अब हमें 18 करने हैं। 18 हम कैसे करेंगे, चलिए। तो पहले वाले हम 4 सिंगल लेंगे, 1 2 3 एंड 4। ये 4 हमने सिंगल लिए। ठीक है, इसके बाद हम एक ही में से 2 लेंगे, तो ये हो जाएंगे 5
एंड 6। ठीक है, अब हम इसके बाद 6 सिंगल लेंगे। 6 हो गए, तो ये हुआ 7 8 9 10 11 एंड 1 मोर 12। ठीक है, ये 12 हो गए। अब हमें इसमें वापस से दो सिंगल, मतलब दो में से दो लेने हैं। 13 और 14 हम एक संग लेंगे, 15 और 16 हम एक संग लेंगे, 15 एंड 16 हम साथ में लेंगे। ठीक है, 16 हो गए। अब बाकी हम एक 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 करके लेंगे। ठीक है, 16 के बाद 17 एंड ये 18, तो ये हमारे टोटल हो गए 18। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक स्लिप स्टिच दे देंगे और एक चेन। अब हम इसको यहाँ से डिक्रीज करना शुरू करेंगे। तो ये 18 थे, तो अब हमें इसको 9 करना है, तो टोटल 9 हमको डिक्रीज करने हैं। ठीक है, तो पहला वाला तो हम ऐसे ही ले लेते हैं 1। अब हम इसे डिक्रीज करेंगे, तो यहाँ से 1 और ये एक साथ उठाया 2 और इसको कर दिया एक स्लिप स्टिच। ठीक है, ये हो गया 3 और ये वाला हो गया हमारा 4। ठीक है, अब ये वाला हो गया हमारा 5 और ये वाला हो गया हमारा 6 7 और ये डिक्रीज होगा, तो ये होगा हमारा 8 वाला और एक और हम ले लेंगे इसमें, ये हो गया हमारा 9। ठीक है, ये हमारा शेप इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद हम इसको 5 करेंगे। ठीक है, तो अब हमें एक सिंगल लेना है, बाकी के डिक्रीज कर देने हैं। मैं आपको इसको करके फिर मिलती हूँ। ओके, तो ये हमारा 5 कंप्लीट करने के बाद कुछ इस तरह का बन गया है। अब हम क्या करेंगे, लास्ट में जो लास्ट का है हमारा ये जो ओपन एरिया है, यहाँ पे पहले हम इसको क्लोज करेंगे। तो हम यहाँ से यहाँ पर एक इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब इस सिंगल क्रोशिया से हमको 6 चेन बनानी है। ठीक है, तो हम पहले 6 चेन बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब हम यहीं से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हम टेल बना रहे हैं फिश की। ओके, अब 1 2 3 जो फिश बना रहे हैं ना, ये उसकी टेल बनेगी। अब यहाँ से फिर से हम एक और डबल क्रोशिया ले लेंगे। थोड़ा सा इसको घुमाते जाएंगे, जितना खुला एरिया है ना हमें उस पर वर्क करना होगा। 2 फिर से 1 2 3 और ये हमारा एक और बन जाएगा इसमें 3 फिर से 3 1 2 3 ये 4 1 2 3 5 एक और डबल क्रोशिया लेंगे। ऐसे हम टोटल 6 ले लेंगे। ठीक है, आपको ज़्यादा करना है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हो। एक और 1 2 3 और हम यहाँ से एक और डबल क्रोशिया बनाना है। सॉरी, मैंने सिंगल बना दिया, डबल क्रोशिया लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से एक चेन लेके और इसको हम कट कर देंगे। तो ये हमारी टेल डन हो गई है। ठीक है, अब हम 2 विंग बनाएंगे। ठीक है, हम इस तरह से नहीं, हम इस तरह से बना रहे हैं। तो हम एक विंग इधर बनाएंगे और एक विंग इधर बनाएंगे। मैं एक बना देती हूँ, दूसरा फिर
आप लोग इजीली बना पाओगे। तो हम वापस से अपने थ्रेड में एक स्लिप स्टिच ले लेंगे पहले, इस तरह से, ठीक है। अब आपको देख लेना है कहाँ आपको बनाना है विंग, यहाँ पे। तो मैं यहाँ से इस तरह से स्लिप स्टिच को डाल दूँगी और इसको यान को धीरे धीरे पुल करना है मुझे और इस तरफ ले आना है, ठीक है। ये आ गया मेरा यान। मैं एक सिंगल क्रोशिया दे दूँगी यहाँ, वापस से 3 चेन दूँगी, 1 2। जैसे टेल बनाई है वैसे ही विंग बनाना है, विंग में ज़्यादा नहीं बनाना है। जो सिंगल क्रोशिया बनाया है इसमें बनाना है हमको 1 टाइम, सॉरी इसको मैंने 3 ही लिया है, 6 लेना था मुझे चेन को, 3 हमने ली है, 4 5 6, 3 हमारा उसमें चला जाएगा, 3 हमारा विंग में आ जाएंगे, इसलिए 6 लेते हैं, ठीक है। ज्वाइन किया, फिर से 3 1 2 3 चेन लिए, एक डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया जो हमने फर्स्ट लिया था उसी में बनाना है। ये देखो हमारा पूंछ का धागा भी अटक गया इसी में, इसको निकाल देते हैं, नहीं ये अंदर ही हो जाएगा, ठीक है। तो विंग आपके ऊपर है, मैं 3 बारी बना रही हूँ, आप 3 4 जितना बड़ा आपको विंग बनाना है आप उस हिसाब से 3 चेन और एक डबल क्रोशिया उसमें डाल दीजिए, बस ये 1 ये मेरा। और बाद में सारे यान को आपको आपस में नॉट कर देना है, एक को देंगे और इसको कट कर देंगे, ठीक है। ये विंग हो गया। इसको जो नीचे वाला यान है पहले उसके साथ हम बांध देंगे, जिससे क्या होगा ये विंग ऐसे एकदम हवा में ना उड़ के थोड़ा सा फिश के ऊपर ही रहेगा। एक्स्ट्रा यान हम अच्छे से नॉट करने के बाद कट कर देंगे। ये हो गया विंग। दूसरा विंग मैं बना लेती हूँ, ठीक है, फिर मैं आपसे मिलती हूँ दूसरे विंग के बाद। देखिए हमारी ये फिश बन गई है, ठीक है। तो हम अब आगे का वर्क करते हैं। तो मैं पहले फ़िश को लगाऊंगी, ठीक है। तो मैंने ये एक रिंग लिया हुआ है और मैं इसे फ़िश के विंग में डाल दूंगी इस तरह से, ठीक है। ये मैं इसमें लगा दूंगी चेन और अब हम अच्छे से इस विंग जो सॉरी रिंग है इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। इसको हमें अच्छे से क्लोज करना है जिससे कि ये निकले नहीं, ठीक है। ये इस तरह से, ओके। अब विंग इसके थोड़े ही ऊपर मैं अपनी दूसरी वाली जो ये है फिश इसको लगाऊंगी। तो सेम मैं इसके विंग में भी एक रिंग डाल दूंगी इस तरह से। जो है हम डबल थ्रेड ले लेंगे डालने के लिए, क्योंकि फिर क्या है ना कि वो निकलेगी नहीं, है ना, मतलब जो धागा है ना वो ऐसे टूटे नहीं, क्योंकि इसको हम यूज़ करेंगे। तो ये जो है ना यहाँ पे डाल दिया इस तरह से, ठीक है। और इसके थोड़ा सा ऊपर हम एक चेन में इसको भी अच्छे से बंद कर देंगे, ठीक है। ये इस तरह से हैंग हो रही है हमारी 2 फिश, ठीक है। अब फिश के पास ही मैं ये बीट डालूंगी, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा क्रोशे का इससे धागे से फिर बनाऊंगी। तो जो इसमें लूप है इसमें मैं अपना धागा डाल के इस तरह से एक थोड़ा लंबा डालूंगी मैं, इस तरह से थोड़ा लंबा। उसके बाद मैं एक नॉट लगाऊंगी, अच्छे से हम इसमें एक नॉट लगा लेंगे और ये चेन बन जाएगी हमारी। ओ क्योंकि हम क्रोशिया का
क्रोशिया का यूज करने की कोशिश करेंगे। सॉरी, मैं कैमरा हो गई। ठीक है, ये हम इस तरह से बनाएंगे। तो ये हमें कुछ इस तरह से बना लेना है, स्ट्रिंग के साथ, क्रोशिया की स्ट्रिंग के साथ बना रही हूँ मैं। जितना लंबा रिक्वायर्ड है आप उतना लंबा धागा लेके आप इसको बनाइए। ये लास्ट में निकलना नहीं बाबा। यहाँ से लिया, अब यहाँ से एक ये दे देंगे। इस तरह से हमारा ये रेडी हो गया है, करके हैंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 फिश हैं, बाकी ये सारे बीड्स हैं, और ये आप अपने हिसाब से जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो लगा सकते हैं। ओके, सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।